गोंडा से खबर, जहां मनकापुर रेल रूट पर मोतीगंज झिलाही स्टेशनों के बीच चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के एसी डिब्बे डिरेल होकर पलट गए। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। खिलौने की तरह बिखरे रेलगाड़ी के डिब्बे, उखड़ी हुई पटरियां, अपनों को ढूंढते बदहवास लोग, जहां तहां बिखरे सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना भयावह था। करीब 2:15 बजे गोंडा से चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रवाना हुई। कुछ ही देर बाद करीब 2:37 पर मोतीगंज से झिलाही स्टेशन के बीच ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसे की क्या वजह थी, ये तो जांच के बाद साफ होगा, पर हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप चंडीगढ़ से चलने वाली डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जो आज गोंडा में मनकापुर झिलाही के बीच में पलट गई। पटरी धंसने के कारण ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से देख सकते हैं कितना भयावह ये चित्र है, जिसमें कई ट्रेनें, जिसमें कई डिब्बे, जिसमें आपका ये वातानुकूलित रसोईयान, उसके अलावा AC 2 टियर और AC 3 टियर भी शामिल है, वो पलट गई। और बगल में जलभराव था जिसमें भी डिब्बे गए हैं। और रेस्क्यू और राहत की टीम यहाँ मौके पे पहुंची, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। स्वास्थ्य विभाग के भी लोग मौके पे पहुंचे हैं, जिसमें रेलवे के भी और जिला प्रशासन के भी लोग शामिल हैं। यहाँ पर हम पेंट्री कार के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय क्या हुआ था। और क्यों भैया, जिस समय दुर्घटना हुई थी क्या हुआ था, कैसे? तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा। हम लोग खुद बिछड़ गए, नीचे गिर गए, बर्तन जो इधर उधर मतलब होने लगा। ये जो है ये व्यक्ति ये घायल हुआ है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम सर पेंट्री स्टाफ हैं, गए थे AC में बिरयानी लेके। अब एक कंटेनर जब गिर गया ना, कंटेनर गिरते गिरते मेरा शरीर गिरा। शरीर गिरते शरीर थर थर जब करने लगा, आप गेट खोल के हम फेंका गए पानी में। क्या हुआ था? आवाज, कुछ आवाज हुई थी या कैसे? तरह लग रहा था, धुआं तरह, लेकिन उठ रहा था बाहर से। हादसा और भी बड़ा हो सकता था, पर बारिश और बाढ़ के कारण एक तो ट्रेन की स्पीड कम थी, दूसरा ट्रेन में लगाए गए LHB कोच की वजह से जनहानि का कम नुकसान हुआ है। LHB कोच की ये खासियत होती है कि डिरेल होने के बाद ये एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, बल्कि डिब्बे पलट जाते हैं। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को ट्रेन से बाहर निकाला, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, जनपद गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची, और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और DM साहब, मैं, कमिश्नर साहब और DI साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। इन डब्बों को 2 बार हमारे पुलिस की टीमों द्वारा और जो रेस्क्यू टीम रेलवे की अपनी है उसके द्वारा पूरा चेक कर लिया गया है। इसमें अभी वर्तमान में कोई नहीं फंसा है और सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। रेलवे के भी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं, GRP की भी टीम है और जो भी अग्रिम इसमें आवश्यक कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। राहत और बचाव के लिए रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि लोग अपनों की पड़ताल कर सकें। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। गोंडा रेल हादसे पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दुख जताया।
जब डीआरएम साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, अब प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी पे इस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर सीएचसी और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है। वैसे तो रेलगाड़ी को सुखद और सुरक्षित सफर के लिए पहले नंबर पर रखा जाता है। एक के बाद एक हादसे से अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ इस साल की बात करें तो ये चौथी बड़ी रेल दुर्घटना है। इससे पहले 17 जून को दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की 4 बोगियां मालगाड़ी की टक्कर के बाद पटरी से उलट गई थी। कंचनजंगा हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 फरवरी को दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 जून को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद के माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियां आपस में भिड़ गई थी। इस टक्कर में 2 ट्रेन ड्राइवर घायल हुए थे। पिछले साल 2 जून को ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 296 लोगों की मौत हो गई थी और घटना में 1200 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। बहरहाल गोंडा रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर है जांच के बाद ये साफ होगा कि ये महज हादसा था या कोई साजिश का हिस्सा। जांच से हादसे की वजह भी साफ होंगी, पर सवाल है कि रेलवे आखिर हादसों से कब सबक लेगा, ताकि रेलवे में सुखद और सुरक्षित सफर का भरोसा बरकरार रह सके। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस बीच गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर बता दें सामने आ रही है, जहां पर देखिए हादसे से पहले सुनी गई धमाके की आवाज। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी, इस तरीके से यहां पर बात सामने आई है और इसी के बाद ये ट्रेन हादसा हुआ। गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। किसी तेज धमाके का जिक्र लगातार हो रहा है। यूपीएटीएस की टीम हादसे की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन आज चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ जो ट्रेन है ये आ रही थी और गोंडा में करीब मनकापुर की स्थान है जहाँ पर ये पटरियाँ से उतर गई हैं, जिसके बाद करीब 2 एसी की बोगी करीब पटरियों से उतर गई। बाकी आप देख सकते हैं कि सभी डब्बे ट्रेन से पटरियों से उतरते चले गए, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। काफ़ी ज़्यादा भयावह दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेनों के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट गए। इसके बाद जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको किसी तरह रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी यहाँ पर रेस्क्यू का काम तेज़ी के साथ जारी है। ये आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम डिब्बे को काटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अंदर तक जाने के लिए इस जगह को, हिस्से को काटना अति आवश्यक है। लिहाजा ये काम यहाँ पर तेज़ी के साथ किया जा रहा है। जो लोको पायलट की जो बात उनका जो बयान आया है कि हल्के धमाके की आवाज़ उन्होंने सुनी है, जिसके बाद ये ट्रेन पटरियों से पूरी तरह से पलट गई। मैं उसी पटरी पे ही मौजूद हूँ। आप देख भी सकते हैं कि ये पटरी जिस जगह पे लगी हुई थी और ये यहाँ से उखड़ गई है। तो जो ब्लास्ट की बात है ये तभी कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये कुछ संभावना तभी हो सकती है जब इस लेवल का ब्लास्ट अगर की जो बात कह रहे हैं लोको पायलट, अगर उसमें ज़रा भी सच्चाई है तो ये जो आप देख सकते हैं कि उखड़ गई है पूरी पटरी। जो इसमें पिलर्स होते हैं पटरियों पर, जो पटरी जिन पिलर्स पर पूरी तरीके से बंधी होती है, जिन कड़ियों के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से निकल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जो लोको पायलट ने जताई है उस तरफ भी ये दिखते हुए नज़र आ रहे हैं और यूपीएटीएस भी इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। किसी तरह यहाँ पर बचने का प्रयास कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि NER जो ट्रेन एसी बर्थ में जो लोगों को
बेडशीट वगैरह मिलती है, वो जब लोगों ने निकलने का प्रयास किया है तो उनकी भी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरह से बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि लोगों का सामान इस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा दुखदाई घटना है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना ज़्यादा गैप होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन राहत की बात यही है फ़िलहाल अभी कि इतनी बड़ी स्थिति में ये घटना होने के बाद भी अभी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दुखद है, लेकिन अभी फ़िलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें अपना ऑपरेशन यहाँ पर चला रही हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को खाली कराया जा सके और साथ ही साथ रेलवे व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। और जो लोग जख्मी हैं, अगर कहीं रह गए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल कर समुचित उपचार भी दिलाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, गोंडा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, गोंडा। वहीं गोंडा में ट्रेन के हादसे के पीछे साजिश की आशंका भी सामने आ रही है। दरअसल पूछताछ में ट्रेन के लोको पायलट ने खुलासा किया है कि हादसे से ठीक पहले उसने धमाके की आवाज सुनी थी। लोको पायलट के इस खुलासे के बाद रेलवे प्रशासन ने साजिश वाले एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे की जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंचेगी। गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतर गई। ये रेल हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुआ। ट्रेन की पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है ARME, वो साइट पर पहुंच गई है और सबसे पहला जो रेलवे की प्राथमिकता थी रेस्क्यू ऑपरेशन, वो तुरंत शुरू किया गया। जो घायल हुए हैं, जो अभी सूचना हम लोगों के पास है, उसमें 7 लोग घायल हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरी है, यानी कि कम चोटें लगी हैं, और 2 डेथ की भी सूचना है और सभी को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल की टीम, सभी लोग हैं, जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री और गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंचे और मौके पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। ये जब डीआरएम साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, अब प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी पे इस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से उसमें। उधर हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने ट्रेन के लोको पायलट से पूछताछ की। इस दौरान उसने बताया कि हादसे से पहले उसने बड़े धमाके की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। लोको पायलट के खुलासे के बाद यूपी एटीएस की टीम भी हरकत में आ गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की टीम घटना स्थल पर पहुंचेगी और हादसे को लेकर सबूत जुटाएगी। लोको पायलट के खुलासे के बाद मामले की जांच शुरू। हादसे वाली जगह पहुंचेगी यूपी एटीएस की टीम। दुर्घटना या साजिश, दोनों एंगल से की जाएगी जांच। हादसे से पहले लोको पायलट ने सुनी थी धमाके की आवाज। लोको पायलट के खुलासे के बाद रेलवे अधिकारियों ने हादसे की जांच में नया एंगल जोड़ दिया है। मौके पर जांच टीम मौजूद है और साथ ही साथ कई बड़े आला अफसर भी पहुंच गए हैं। उधर हादसे वाली जगह यूपी एटीएस की टीम भी पहुंचेगी, जिससे ये साफ हो सकेगा कि ये ट्रेन हादसा था या साजिश। जब मूवमेंट करेगी तो जाहिर तौर पर जो उसने धमाका सुना है, अगर सुना है तो वो इंजन जो है आगे निकल जाएगा और पीछे के जो डिब्बे हैं वो पलट जाएंगे। तो क्या ये एक साजिश है, इसको लेकर के ये बात सामने आ रही है कि क्या धमाका साजिशन किया गया, वो स्पॉट कौन सा है, कहां पर वो पटरी पर धमाका किया गया, क्या वो पटरी पर धमाका हुआ है, ये भी अभी सवाल है। ये इसकी भी जांच अभी जो है होने जा रही है।